हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बाद आता है कैल्कोलिथिक एज। आज की क्लास में हम कैल्कोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग ऑफ कैल्कोलिथिक कल्चर। कैल्कोलिथिक का मतलब होता क्या है? कैल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन। कैल्कोलिथिक मतलब क्या हुआ? कॉपर स्टोन एज। इस एज में मेटल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था और मेनली ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे। कैल्कोलिथिक को हिंदी में बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। टाइम पीरियड जो था इसका 2000 BC से 700 BC तक था और इसे एनियोलिथिक एज भी बोलते हैं। कैल्कोलिथिक एज को एनियोलिथिक एज भी बोलते हैं। द पीपल वर मोस्टली रूरल एंड लिव्ड नियर रिवर्स एंड हिल्स। रिवर्स के और हिल्स के पास में रहते थे ये लोग। आइए मैं आपको एक पिक्चर्स के थ्रू इसको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं लोग रिवर्स के और हिल्स के पास में रहा करते थे। और यहीं दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लोग मेटल का यूज़ करते थे, स्मेल्टिंग वगैरह करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू फार्मिंग कम्युनिटीज like Kaitha, Ahar, Malwa and Zorwe. Transition phase between Neolithic and Bronze Age. कैल्कोलिथिक एज जो है वो ट्रांजिशन फेज है नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच में। ऑर्नामेंट्स जो ये लोग यूज़ करते थे ये किससे बना होता था? सेमी प्रीशियस स्टोन से बना रहता था। अगेट, जैस्पर और कैर्नेलियन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। क्या विशेषताएं थी? ऑक्यूपेशन, हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग। एनिमल्स, शिप, बफेलो, गोट, कैटल, pigs were reared and some of them were killed for food. No traces of eating porks. Next is farming. Cotton were produced in the black soil. Traces of rice cultivation and barley. राइस कल्टीवेशन और बार्ले के ट्रेसेस मिले हैं। मेजर क्रॉप्स जो ये लोग लगाते थे बार्ले, वीट, ज्वार, रागी, मिलेट्स एंड ग्रीन पी। पीपल ऑफ नावदाटोली ग्रीव बेर एंड लिनसीड्स। नावदाटोली मध्य प्रदेश में है और बेर और लिनसीड्स लगाते थे ये लोग। लिनसीड्स मतलब होता है अलसी। नेक्स्ट इज tools and weapons. Metals such as copper and its alloy were used to make knives, axes, fishing hooks, chisels and pins and rods. ये लोग कॉपर से बनाते थे, कॉपर और उसके अलॉय से नाइव्स, एक्सेस वगैरह बनाते थे और लो ग्रेड ब्रॉन्ज का भी यूज़ करते थे। आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स में कैसे टूल्स यूज़ करते थे ये लोग। नेक्स्ट इज आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पोट्री. Wheel made potteries mostly of red and orange color with design of flowers, vegetable, animals and birds were used. Wheel made pottery को बनाते थे ये लोग और डिज़ाइंस किसके रहते थे? फ्लावर्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इन सब के डिज़ाइन रहते थे। ब्लैक एंड रेड पोट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्लैक एंड रेड पोट्री फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया था। पीपल वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, आइवरी कार्व्स, लाइम मेकर्स एंड टेराकोटा आर्टिशियंस। नॉलेज ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग फाउंड फ्रॉम साइट्स ऑफ महाराष्ट्र। जो यहाँ पे लोग थे वो कॉपर का काम करने में एक्सपर्ट हो गए थे और इन्हें स्पिनिंग और वीविंग का भी नॉलेज था, जिसका एविडेंस है MP, महाराष्ट्र और बिहार से मिलता है, जहाँ पर स्पाउटेड पॉट्स, डिश ऑन स्टैंड और बाउल्स ऑन स्टैंड। ये मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा इसकी पिक्चर्स। नेक्स्ट इज ऑक्रे कलर्ड पोट्रीज वॉज ऑल्सो इन यूज़। ऑक्रे कलर्ड पोट्री का भी यूज़ करते थे ये लोग। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप की पोट्रीज यूज़ करते थे ये लोग। ठीक है, और ये मेटल्स के जो चीज़ ये लोग यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट इज शेल्टर।
shelter. Bricks was extensively used but no traces of burnt bricks. Bricks को ये लोग यूज़ करते थे लेकिन कोई भी burnt bricks के traces नहीं मिले हैं. Houses were simple with either round or rectangular shaped. Houses simple ये लोग बनाते थे या फिर राउंड शेप में या तो रेक्टेंगुलर शेप में, और जो इनके वॉल्स होते थे ये मड के बने हुए होते थे विथ प्लास्टर, जो प्लास्टर करते थे काव डंग से करते थे. नेक्स्ट इज हाउस मोस्टली हैज़, जो इनके हाउसेस थे वो मोस्टली 1 रूम के रहते थे, लेकिन जो फेमस पर्सन है उनके हाउसेस 5 रूम्स के रहते थे, 5 रेक्टेंगुलर और 1 सर्कुलर इन द सेंटर. ठीक है, एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पर ओवन्स एंड सर्कुलर पिट हाउसेस फाउंड इन द इनाम गांव. देख सकते हैं दोस्तों आप लोग पिक्चर्स में इस टाइप के सेटलमेंट में रहा करते थे ये लोग. नेक्स्ट इज बरियल. पीपल वर बरिड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलॉन्ग विद पॉट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स. पॉट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स को साथ में बरी किया जाता था. एविडेंसेस क्या मिले हैं? चिल्ड्रन बरीड विद नेकलेस अराउंड देयर नेक विद पॉटरी ऑफ कॉपर. चिल्ड्रंस मिले हैं जो कि उनके नेकलेस उनके गले में थे और कॉपर के पॉटरीज वगैरह भी मिले हैं इन नावाज. और क्या मिला है? कायथा में बॉडीज मिली है जिसमें 29 बैंगल्स और 2 यूनिक एक्सेस थे. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर. एक्सपैंडेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट एलुवियल रीजन एंड थिक फॉरेस्ट. पीपल यूज्ड माइक्रोलिथिक टूल्स. बहुत छोटे टूल्स यूज़ करते थे ये लोग. और किससे बने होते थे टूल्स? स्टोन से और कॉपर से. नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी इन्हें, और ये लोग ब्लैक और रेड व्हील टर्न पोट्रीज को यूज़ किया करते थे. लोटा और थाली भी यूज़ करते थे. पीपल वर कॉलोनाइजर्स, मतलब दे यूज टू फॉर्म अ कॉलोनी. नेक्स्ट इज सीरियल कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छी करते थे ये लोग. क्रॉप्स जो यूज़ करते थे कौन से थे? वीट, बार्ले, लेंटिल्स एंड राइस. फूड कौन से खाते थे? फिश एंड राइस. पीपल्स ऑफ कायथा, इनाम गांव एंड एरेंड वर वेल सेटल्ड, वेल ऑफ, वेल द पीपल ऑफ चिरान, पांडी, रजर, डीबी वर पुअर. ठीक है. इन महाराष्ट्र burial was in north-south direction, while in South India it was in east-west direction. Next is limitations. क्या limitation था उस एज का? जो एनिमल्स ये लोग यूज़ करते थे ये लोग मोस्टली खाने के लिए यूज़ करते थे. ऐसा हंटिंग और खाने के लिए यूज़ करते थे. ऐसा कोई मिल्क वगैरह जो प्रोडक्ट्स अपन आज करते हैं वो उस टाइम नहीं किया करते थे. एज दे लिव्ड नियर ब्लैक सॉइल एरिया के पास में रहते थे ये लोग, तो वहाँ पर प्लगिंग करने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है. आयरन टूल का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम आयरन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ये लोग कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं करते थे. लाइफ स्पैन इनका काफ़ी कम था क्योंकि ट्रेसेस ऑफ चिल्ड्रंस काफ़ी मिले हैं बरीड. ठीक है. नॉट मच नॉलेज ऑफ मिक्सिंग मेटल्स. मेटल को मिक्स करने की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी. एंड पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग. राइटिंग का आर्ट भी उस टाइम नहीं था. नेक्स्ट इज साइट्स. कौन कौन सी साइट्स थी कैलकोलिथिक की? इंडस रीजन में मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चानुदारो, झुकर, अमरी एंड जंगार. गंगा रीजन में कौसंबी, आलमगीरपुर. चंबल रीजन में शेवा, नागदा, पारामर, खेरी, टुंगिनी, मेतवा, तकराडो, भीलसुरी, मावरी, घंटा बिलाउद, बेतवा, बिलावाट, आष्टा. ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रीजन में भी साइट्स थे और महानदी रीजन में भी थे. और सौराष्ट्र रीजन में कौन कौन से थे? रंगपुर, आहर, प्रशास, पाटन, लाखाबावाल, लोथल, पिठादिया, रोजडी, अडकोट. नर्मदा रीजन के साइट्स नावदाटोली, महेश्वर, भागाट्राव, तलौड, महगाम, हसनपुर. गोदावरी रीजन, गोदावरी परवारा रीजन, यहाँ पे भी कुछ साइट्स थे. ज्वारे, नासिक,
कोपरगांव, नेवासा, दैमाबाद। और तापी रीजन के थे प्रकाश और बाहल। फिर भीमा रीजन में है कारागांव, चंडोली, उम्ब्राज, चानेगांव, अनागजी, हिंगजी, नागरहल्ली। और कर्नाटका रीजन में ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल और मक्सी। ठीक है दोस्तों, अब यही साइट्स को अपन मैप पे भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी। देखिए, ज्ञानेश्वर इंपॉर्टेंट साइट है, मेहरगढ़, गिलंड, आहर, एरन, कायथा, नावदटोली, रंगपुर, जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव, मक्सी, पिकलीहाल, हल्लूर और यहाँ पर चिरान। ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कैलकोलिथिक पीरियड की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कैलकोलिथिक ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और कोई डाउट हो कैलकोलिथिक में या फिर कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।